हेलो एवरीवन, मैं जेपी द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। तो मैं प्रारंभ करता हूं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार लेकर तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वह भी खो दोगे। लोग कहते हैं कि दुख बुरा है, जब भी आता है रुलाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुख अच्छा है। जब भी आता है कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, लेकिन जो रुलाकर मना ले उन्हें पापा कहते हैं, और जो रुलाकर खुद रो पड़े उसे माँ कहते हैं। अपनी लंबाई का गरूर है रास्तों को, लेकिन वे मेरे कदमों का मिजाज नहीं जानते। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गुस्से में आप खुद को नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र मायने नहीं रखती। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, इसे यूं ही नहीं बांटा जा सकता। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और यदि दूसरों पर रखो तो कमजोरी। जो इंसान हमारे ऊपर हक जमाने में सबसे आगे रहते हैं, जब फर्ज निभाने की बारी आए तो सबसे पीछे हो जाते हैं। जिन्हें याद करके मुस्करा दें आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते हैं। सिर्फ ईश्वर के सामने ही झुको, क्योंकि वह किसी और के सामने झुकने ही नहीं देगा। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। बोली बता देती है कि वह इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि उस इंसान का ज्ञान कैसा है। जब भी आपका अतीत आपको आवाज़ दे तो उसे कभी भी पलटकर जवाब मत देना मित्रों, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं होगा। जमीन पर टिक नहीं सकते और आसमान की बातें करते हैं। आजकल कुछ लोग अपनी औकात से ज़्यादा बातें करते हैं। मुझे सब कुछ पता है, फिर भी अनजान रहता हूँ, क्योंकि किसी की इज्जत उछालना मेरी फितरत में नहीं। जिस इंसान को हद से ज़्यादा दर्द मिलता है वह इंसान रोता नहीं है, वह केवल खामोश हो जाता है। दिल का अच्छा हूँ, इसलिए सब कुछ सह लेता हूँ। यदि तमाशा करने लगा तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अकेला जीना सीख ही लेता है इंसान, जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। हर चीज़ उठाई जा सकती है, सिर्फ
गिरी हुई सोच के। पत्थर की एक ही कमी होती है कि वह कभी पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी एक खूबी भी होती है कि वह कभी बदलता नहीं है। बातचीत एक शब्द ही है, लेकिन यदि की जाए तो दिलों के कई मैल धुल जाते हैं। लोग हमेशा उस समय आपका यकीन तोड़ते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। हमारा तजुर्बा हमको सबक सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना भी लगाता है। अपने से बड़ों की बातें हमेशा ध्यान से सुनो, इसलिए नहीं क्योंकि वह आपसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत होने का अनुभव उनके पास आपसे ज़्यादा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मुस्कराने के लिए रोना पड़ता है। यूं ही नहीं होता है सवेरा, सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है। इंसान के गुण नमक की तरह ही होना चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो तो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना भी सही नहीं होता, क्योंकि कई बार हम कुछ अधिक ही मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि अपने बहुत हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्ल न देखकर उनके दिलों में झांकोगे तो आपकी नज़र और भी साफ हो जाएगी। हे मेरे मालिक, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा कभी भी मत देना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है इंसान को। ये इंसान भी क्या चीज़ है, यदि जानवर बोल दो तो चिढ़ जाता है, और अगर शेर बोल दो तो खुश हो जाता है। जी लो इस ज़िंदगी को जी भर के, वरना एक दिन ऐसा होगा कि आपके कार्यक्रम में सब होंगे लेकिन आप नज़र नहीं आएंगे। हिम्मत इतनी दी कि समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि गोरिल्ला और लंगूर भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते हैं। आप कितने लंबे ही क्यों न हों, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरा होने पर रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक जाने के लिए आपको चलना ही पड़ेगा। ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू ही नहीं होते और बिना धोखे के खत्म भी नहीं होते। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना मित्रों, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। क्या हुआ जो सफलता नहीं मिली, वैसे भगवान भी तो नहीं मिले, लेकिन हमने पूजा करना नहीं छोड़ा। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तारीफ करने वाला बेशक आपको पहचानता होगा, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ ज़रूरी ये होता है
कि हम अपने आप को ही बेहतर रूप से समझ लें। बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको ही पता हो। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके मुझे अवश्य बताना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।